हाँ बच्चों, आइए देखते हैं। आज हम सब दो चरों के रैखिक वाले समीकरण को आगे की तरफ आपको पढ़ाते हैं। अभी हमने आपको पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण में रेखाओं के बारे में बताया, जिनमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपको प्रतिच्छेद रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा के होने के प्रतिबंध के तहत बताया, और वहाँ से बनने वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था। अगर आप सब जो लोग नहीं देखें, एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से के का मान का क्वेश्चन एग्जाम में बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। और आज हम सब उसी चैप्टर को थोड़ा आगे की ओर चल रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा एक्स वाई का मान निकालना, जो कि हमारे पास दो विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, क्योंकि होती तो तीन विधियां थी कक्षा 10 में भैया, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि, जिनमें से वज्र गुणन विधि को हमारे सिलेबस के अंतर्गत हटा दिया गया है। अब हमारा टॉपिक सिर्फ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे। आज हमारा प्रतिस्थापन और विलोपन जो विधि है, पूरी तरीके से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और आज की जो क्लास है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेहतरीन क्लास होगी, क्योंकि यहाँ से हम लोग एग्जाम का अपना 4 से 6 नंबर के बीच का एक क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। विधि हमारे पास दो है भैया, पहला प्रतिस्थापन और एक विलोपन। तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, हम इसको विलोपन विधि से लगाने चल रहे हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि। तो जैसे कि आपको बता दें, विलोपन विधि का मतलब है जैसे एक्स और वाई दो चर होते हैं, किसी एक चर को हटा देना ही क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। कहने का मतलब या तो इक्वेशन को प्लस माइनस करके या तो एक्स को काट दे या वाई को काट दे, वो विधि कौन सी कहलाती है? विलोपन विधि। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो सबसे पहला काम है इनको समीकरण में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम इनको समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। 9x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और प्लस है इधर आएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड है। ये इक्वेशन क्या है भैया? सेकेंड है। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे भैया, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, दो के दोनों प्लस हैं, दो के दोनों क्या है? प्लस हैं। तो प्लस कभी कटेगा नहीं, क्योंकि एक माइनस होना पड़ेगा। और इधर देखा हमने, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, दो माइनस हैं, तो माइनस कभी कटेगा नहीं, क्योंकि एक को प्लस होना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इतने से क्लियर हो गया कि माइनस से माइनस नहीं कटेगा, प्लस से प्लस नहीं कटेगा, मतलब समीकरण 1 को 2 में घटा दो या समीकरण 2 को 1 में घटाओगे तभी कटेगा। तो हम लोग ये काम और करते हैं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। अगर इनको काटना है तो 9 को 3 जैसे बनाओ या 3 को 9 के जैसे बनाना पड़ेगा। तो आप किसी भी संख्या का गुणा और भाग करके उनको समान बना सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे 3x है, कितना x है? 3x है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, इस 3x में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 9 हो जाएगा, जो कि इस पहला और दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में 3 का गुणा, 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15, 3 चौके 12 बराबर 0। 2 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और घटाना है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, एक प्लस और एक माइनस कट गया। 15 में से 2 घटा दिया, माइनस 13y, 12 में से 7 घटा दिया, माइनस 5 बराबर 0। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो y बराबर, ये गुणा में है,
नीचे जाएगा तो भाग में, तो y का मान आ गया 5/-13। तो अब आप y का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, आपका x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x - 5, y का मान रखना है 5/-13 -4 = 0। आप सब जानते हैं चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ रखा जाता है भैया। तो x को यही रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, उधर जाएगा तो -5×5=25/13, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बटे 1 मान सकते हैं आप। तो 3x बराबर 13 और 1 का एलसीएम 13 और 1 का एलसीएम 13 से 13 कट गया -25, प्लस 1 से अगर हम भाग करेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 चौके 52। 3x बराबर हासिल देंगे 12 में से 5 घटा देंगे 7, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 27/13, 3 9 27। तो x बराबर 9/13, x बराबर 9/13। तो आप लोग देखेंगे ये आपका विलोपन विधि है। कौन सी विधि है भैया? विलोपन विधि। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 2 को घटा दिया, कहने का मतलब x कट गया। तो विलोपन विधि में या तो आप x को काटो या तो y को काटो, चाहे समीकरण को जोड़ के काटो चाहे घटा के काटो। विलोपन विधि में किसी एक चर राशि को आपको काटना है, चाहे किसी चीज़ का गुणा करिए, किसी चीज़ का भाग करिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। तो आप इस क्वेश्चन को उम्मीद रखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जैसा भी लग रहा होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये पहला क्वेश्चन है विलोपन विधि का, आप इसे नोट करिए। अगला ही क्वेश्चन हम आपको विलोपन विधि का ही करा रहे हैं, आप इसे नोट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है उसी तरीके से विलोपन विधि का ही क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा, बेहतरीन समझ के चलिएगा, हम आपका टॉपिक एकदम बेहतरीन कर देंगे। अगर आपने इन विधियों को अच्छे से सीख लिया तो अगले जो हमारे हिंदी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बेहद आसान हो जाएंगे। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, इक्वेशन फर्स्ट है। 2x - 2y = 2, इक्वेशन सेकेंड है। हमें विलोपन विधि से लगाना है। कौन सी विधि से लगाना है? विलोपन विधि से लगाना है। याद रखिएगा, अभी का जो टॉपिक क्वेश्चन हम लगा रहे हैं विलोपन विधि से लगा रहे हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है या तो आप x को काटेंगे या तो आप y को काटेंगे। आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए तो 3x और 4y है। इक्वेशन सेकंड को देखिए 2x और 2y है, 2x और 2y है। तो हम एक चीज देख लिए हैं कि y प्लस में है, y माइनस में है। तो अगर प्लस माइनस है तो कटने का चांस है भैया। एक चीज और, यहाँ y प्लस और यहाँ माइनस, ऊपर 4 है नीचे 2 है। अगर नीचे वाले इक्वेशन में 2 से गुणा मार दें तो 2 1 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो प्लस और माइनस कटने का चांस बन जाता है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड में 2 से गुणा करेंगे। इक्वेशन सेकेंड में 2 से गुणा, पहले आप फर्स्ट को लिखेंगे, फिर आप सेकंड में 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब जैसे ही जोड़ेंगे प्लस और माइनस कट जाएगा, 4 3 7x, 10 4 14, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, x बराबर 2।
x बराबर 2। अगर आप x को काटेंगे तो y का मान पता चल जाएगा, आपने y को काट दिया तो आपको x का मान पता चल गया। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हैं। तो आइए हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान आपका 2 है प्लस 4y इजिकल टू 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, 10 माइनस 6 4y, 10 में से 6 घटा देंगे 4, 4 से 4 कट गया, y बराबर 1, y बराबर 1। तो आपका x भी आ गया, आपका y भी हो गया। ये हो गया हमारा प्रतिविलोपन विधि। कौन सी विधि हो गई? विलोपन विधि। उम्मीद रखते हैं आपको विलोपन विधि समझ में आ चुका होगा। अगर विलोपन विधि से क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से लगाना है। एक क्वेश्चन और होता है जो विलोपन विधि में ही होता है, कभी कभी पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हमने बगल में लिख रखा है। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ताकि यहीं से हमारा विलोपन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक प्रतिस्थापन विधि है, तो हम आपको प्रतिस्थापन के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में y बराबर 1/2 है। यानी जो दिया गया समीकरण है, ये दिए गए समीकरण में y बराबर 1/2 है। y बराबर कितना है? 1/2 है। तो आपसे x का मान पूछ रहा है। तो पहले आप लोग इक्वेशन को लिखेंगे भैया, बराबर 22। देखो ये हमारा समीकरण हो गया। इस समीकरण में हमें y का मान पता है, तो y बराबर 1/2 रखने पर y जो मान पता रहेगा उसको समीकरण में रख देना है, अगला मान अपने आप निकल जाएगा भैया। तो y बराबर 1/2 रखने पर 7x प्लस 2 गुणे y का मान 1/2 बराबर 22। 2 से 2 कट गया, 7x बचा भैया 1 इजिकल टू 22। अब ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, 22 में 1 घटा दिया 21, 7 तिरिक 21, तो x बराबर 3। अगर आपको x का दिया होता तो आप x रख देते, आपका y आ जाता। जब आपको y दिया है, y को रखने पे x आ गया। तो कहने का मतलब है विलोपन से अगर क्वेश्चन बनना होगा तो 2 टाइप को क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप 2 इक्वेशन देके x और y का मान पूछ सकता है, और एक इक्वेशन दे करके कोई एक चर राशि का मान बता के किसी दूसरे चर राशि का मान आपसे पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन को समझ के नोट करेंगे, फिर हम आपको आगे प्रतिस्थापन विधि करा रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको विलोपन विधि समझ में आया कि नहीं, फिर हम आपको प्रतिस्थापन विधि करा रहे हैं, आप इसे नोट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। अब तक हमने आपको विलोपन विधि कराया था, अब उम्मीद रखा कि आपको समझ में भी आया होगा। अब हमारा टॉपिक जो है प्रतिस्थापन विधि का है, थोड़ा बेहतरीन समझिएगा। ये जो क्वेश्चन हमने ले लिया प्रतिस्थापन विधि से, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है भैया। यानी पिछले सत्र पेपर में ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग बेहतरीन समझने का काम करिएगा। सबसे पहले काम है इक्वेशन 1 और 2 क्लियर करो। क्या क्लियर करना आपको? इक्वेशन क्लियर करना है। तो हमने जब ऊपर ध्यान दिया तो दशमलव एक अंक पे लगा, देखिए एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव। अगर 1.1 अंक को अगर हम कॉमन करते हैं तो दोनों तरफ एक अंक से एक अंक कट जाएगा, तो बनेगा 2x। क्या बनेगा? 2x प्लस 3y। ये दशमलव एक अंक दशमलव जब कट जाएगा ये 13 बनेगा। इक्वेशन फर्स्ट।
क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। सेम वही काम नीचे समीकरण में आप करेंगे, एक अंक दशमलव, एक अंक दशमलव और एक अंक दशमलव है तो दशमलव एक एक अंक कट जाएगा, 4x माइनस 5y माइनस 7, इक्वेशन क्या है, सेकंड। ये प्रतिस्थापन विधि है, यहां आपको काट पीट नहीं करना है, आप नॉर्मली समझिएगा। आइए हम लोग समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 से कहां चलते हैं, समीकरण 1 में चलते हैं। जब हम समीकरण 1 में चलते हैं तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। आप एक काम करेंगे यहाँ पे, या तो आप x का मान निकाल लीजिए या तो आप y का मान निकाल लीजिए। इस इक्वेशन फर्स्ट, देखिए हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट को उठाया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। आप लोग इस इक्वेशन से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। तो हम लोग x को रोक रहे हैं, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, यहाँ से x का मान आएगा 13 माइनस 3y बटे 2 जो कि इक्वेशन थर्ड हो गया, जो कि इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। अगर हम y बराबर भी निकालेंगे तब भी इक्वेशन थर्ड होगा और x बराबर निकालेंगे तो भी थर्ड होगा। बस एक काम आप याद रखिएगा, जिस समीकरण से x और y का मान निकालना उसके दूसरे वाले समीकरण में रखना है। जिस समीकरण से निकालना है उस समीकरण में आपको x और y का मान नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं भैया, 1 से। हम समीकरण 1 से जब लगा रहे थे तो हमारा x का मान आ गया। जिस समीकरण से आता है उस समीकरण को छोड़ के दूसरे समीकरण में रख लो। समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर 4x, x का मान है 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 5y बराबर है माइनस 7, बराबर माइनस 7। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 तिहाई 6y माइनस 5y बराबर माइनस 7। तो ये प्लस है, उधर भेज देंगे माइनस, 6 5 11y, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, 26 7 33, माइनस माइनस प्लस, 11 एक कम 11, 11 तिहाई 33, y का मान 3, y का मान 3। अब y का मान अगर आप समीकरण 1 में रखेंगे तब भी x आएगा, 2 में रखेंगे तब भी x आएगा, मगर अगर हम 3 में रखते हैं, y का मान अगर हम 3 में रखते हैं तो डायरेक्ट x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, आइए देखते हैं समीकरण 3 में x बराबर 13 माइनस 3 y का मान 3, 13 माइनस 3 y का मान 3 बटे 2, 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, 13 में से 9 घटा दिया 4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2, x बराबर 2। तो कहने का मतलब है प्रतिस्थापन विधि लगाने की जो विधि है, आप मेरे साथ एक बार दोबारा समझें। प्रतिस्थापन विधि लगाने से पहले दोनों समीकरण को क्लियर करके किसी एक समीकरण में चलना। आप किसी भी एक समीकरण में चलना तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 को हमने उतार लिया।
x को रोक के बाकी सारे मान को एक तरफ कर देना, जिससे x का मान y के पदों में मिल गया, जिसको समीकरण 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीकरण 3। हमने निकाला कहां से है? समीकरण 1 से। कहने का मतलब है x का जो मान आया है वो हमने निकाला कहां से है? समीकरण 1 से। तो जहां से निकाले हैं वहां आपको नहीं रखना है। समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में जो x निकाले हो उसको रख दिया। जैसे ही रखा हमारा y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया? 3। अब जो y का मान आया है उसको उठा के समीकरण 3 में रख दो। कहाँ रख दो? समीकरण 3 में रख दिया। तो हमारा किसका मान आ गया? x का। ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि का पहला क्वेश्चन। आप समझ के नोट करिए। एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का ही, जिससे आपका ये विधि भी क्लियर हो जाए। आप इसे नोट करें, हम आगे बता रहे हैं आपको। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी है जो कि प्रतिस्थापन विधि से ही है, और ये क्वेश्चन जो हम लगाने चल रहे हैं ये भी हमारे एग्जाम 2024 में आ चुका है। ये भी प्रतिस्थापन विधि का जो क्वेश्चन है पेपर 2024 में आ चुका है। तो ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, एग्जाम में आते जरूर है। अभी पेपर में क्या होता है, 6-7 सेट होते हैं, किसी सेट में आता है किसी सेट में नहीं आता है, लेकिन ये आपको तो पता नहीं है कि किस सेट में आएगा किस सेट में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है कि हर वो प्रश्न कराना है जो एग्जाम में आते हैं। हम आपको पहले चैप्टर से कराते चल रहे हैं। आज हम सब 2 चरों के रैखिक समीकरण पे हैं। हमारा मेन यही उपलब्ध से है और लक्ष्य है कि हम आपको बोर्ड एग्जाम 2025 से पहले सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को करा दे, जिससे आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिस्थापन विधि से ही है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिस्थापन विधि से ही है। तो एक काम है, अभी हमने आपसे बताया सबसे पहला काम इनको समीकरण में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9x, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 बार, 2 पंजे 10y -2, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन आपका क्या है? फर्स्ट है। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 है। 3 दूनी 6 2 बार जाएगा 2x, 2 तिहाई 6 3y बराबर 13/6। हर से हर कट गया। 2x + 3y बराबर 13। इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये आपका क्या हो गया भैया? इक्वेशन सेकेंड। हमारे आपसे पहले ही बता दिया सबसे पहला काम है समीकरण बनाना, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब किसी भी एक समीकरण में चलो आप, तो आ जाओ भैया समीकरण 1 से। कहां से भैया? समीकरण 1 से 9x माइनस 10y बराबर -12। तो हम लोग x का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? x का। ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, उधर पहले से ही -12 है। x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9, गुणा में था भाग में चला गया। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। आपका पहला काम है समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाना। जब 2 समीकरण बन जाएंगे, किसी एक समीकरण से चलकर किसी एक समीकरण में जा करके x या y का मान निकालना। चाहे समीकरण 1 से निकालो चाहे समीकरण 2 से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे समीकरण 1 से x निकाल दो चाहे समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाला कहाँ से है आपने? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकाला गया है तो समीकरण 2 में रख दीजिए। अगर 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना है। समीकरण 2 में
x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आइए देखिए, x का मान है 10y माइनस 12/9। हमने x की जगह पे मान को रख दिया प्लस 3y बराबर 13। आप देखिए भैया, बटे 1 मान लीजिए, 2 से गुणा करिए आप, 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20y, 12 दूना 24, प्लस 1 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 9 बार, तो 9 त्रिक 27y बराबर 13। तो 27 और 20 जोड़ने पे 47y माइनस 24/9 बराबर 13, बराबर क्या है भैया 13। 47y माइनस 24 बराबर, ये 9 भी भाग में है, ऊपर गुणा में हो जाएगा, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117। 47y बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, 117 प्लस 24, 47y बराबर 7 4 11 का 1 2 1 3 1 4 और 1 141। 47 एकम 47, 47 दूना 94, 47 तिक्के 141 होता है, 47 तिक्के 141 होता है। तो y बराबर 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब भी x आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी x आएगा, हम समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 10, y का मान 3 माइनस 12/9, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 माइनस 12/9, 30 में से 12 घटाएंगे 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर 2, x बराबर 2। आपने देख लिया, ये आपका प्रतिस्थापन विधि रहा। कौन सी विधि रही आपकी, प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा समझ के नोट करना है। इनमें होता क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 रहते हैं, जिनमें से चाहे समीकरण 1 को हल करो चाहे 2 को, 1 को हल करोगे तब भी x y निकाल सकते हैं, 2 को हल करोगे तो भी निकालोगे। 1 से निकालोगे 2 में रखना है, 2 से निकालोगे तो 1 में रखना है, वहां से समीकरण 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, समीकरण 3। अब मान को रख करके हल कर देंगे। ये कौन सी विधि है भैया, प्रतिस्थापन विधि है। आप इसे नोट करेंगे अच्छे से, फिर हम आपको आगे एक क्वेश्चन और करा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का ही, आप इसे नोट करेंगे। देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं बच्चों। ये हमारा जो क्वेश्चन है रैखिक समीकरण विधि से लगता है। कौन सी विधि से लगता है, रैखिक समीकरण, जो कि पिछले सत्र पेपर में नहीं पूछा गया है, मगर इसके पिछले वाले सत्र में अगर देखा जाएगा तो रैखिक समीकरण का एक एक क्वेश्चन 6-6 नंबर का आता है और हर बार आया करता था, लेकिन पिछले ईयर पेपर में ये नहीं आया है। तो हम फिर भी आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, जो कि आपको मेथड क्लियर करना है। मान लीजिए अगर रैखिक समीकरण आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप देखिए कैसे लगाया जाता है रैखिक समीकरण को। तो अगर आप देखेंगे भैया तो 1/x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई है, 1/x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई है। तो हम लोग यहाँ पे लेट यानी माना 1/x प्लस वाई बराबर a। इस मान को हमने a मान लिया। क्या मान लिया, a। 1/x माइनस वाई बराबर b। क्या मान लिया, b।
तो इसको वहां रखें आप 1/x प्लस वाई का मान a प्लस 1/x माइनस वाई का मान b। समीकरण फर्स्ट 1/x प्लस वाई का मान a 1/x माइनस वाई का मान b बराबर 1। समीकरण 2 क्या हो गया? समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ दो तो b से b कट जा रहा है। समीकरण 1 प्लस 2 तो b से b कट जाएगा जोड़ने पे a 2a 7 1 8 2 चौके 8 a बराबर 4। a बराबर 4। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान 4 प्लस b बराबर 7। ये प्लस है उधर जाएगा माइनस। 7 में से 4 घटा देंगे 3 तो b का मान आ गया। तो a और b हमने माना था। a बराबर 4 b बराबर 3। a किसके बराबर है? 1/x प्लस वाई बराबर 4। अब b किसके बराबर है? 1/x माइनस वाई बराबर 3। तो हमने a का मान a की जगह रख दिया और b का मान b की जगह रख दिया। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इनको ऊपर कर सकते हैं, इनको नीचे कर सकते हैं। 1/4 ये ऊपर जाएगा x प्लस वाई समीकरण 3। समीकरण क्या बनेगा? 3। इसको ऊपर करके इसको नीचे करेंगे तो आप लोग देखेंगे x माइनस वाई समीकरण 4। समीकरण क्या हो गया भैया आपका? 4। समीकरण 3 में प्लस वाई है और समीकरण 4 में माइनस वाई है। दोनों को जोड़ने पर प्लस और माइनस वाई कट सकता है। तो 3 प्लस 4 1/4 प्लस 1/3 y से y कट जाएगा x 2x 4 3 का एलसीएम 12 4 तिहाई 12 3 चौके 12 बराबर 2x 4 3 7 12 दूना 24। तो x का मान आ गया 7/24। x का मान कितना आ गया? 7/24। समीकरण 3 में x रखोगे तब भी y आएगा, समीकरण 4 में x रखोगे तब भी y आएगा। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 में x का मान रखने पर 1/4 बराबर x का मान है 7/24 प्लस y। ये प्लस इधर आएगा माइनस 7/24 बराबर y। 24 और 4 का एलसीएम 24 4 छंग 24 24 एकम 24 7 बचा भैया बराबर किसके है? y के। 6 से 7 घटाएंगे -1। 6 में जब आप 7 घटाएंगे तो -1 बटे 24 बटे कितना है? 24। किसके बराबर है ये? y के बराबर। किसके बराबर है? y। तो ये विधि होती है रैखिक असममिका जो कि पेपर में नहीं आता है, फिर भी हमने क्वेश्चन आपको करा दिया। आप लोग केवल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ के नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको अगली क्लास में 2 चरों के रैखिक समीकरण के जो हिंदी वाले क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से पूछे गए थे, कल की क्लास में हम आपको आगे का टॉपिक करा देंगे जिससे हमारा कल 2 चरों का रैखिक समीकरण समाप्त हो जाएगा। कल की क्लास में हम आपको हिंदी वाले प्रश्न को करा करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण को समाप्त कर देंगे। फिर हम आगे पहुंच जाएंगे द्विघात समीकरण पे। किस पे पहुंच जाएंगे? द्विघात समीकरण पे। तो आप लोग एक एक क्रम से देखिएगा।
आराम से देखिएगा, समझ के नोट करिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा समय लगेगा, 10 से 15 दिन लगेगा। हम आपको पूरी मैथ का निचोड़ आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम साकुशल बेहतरीन तरीके से हो सके। चलिए मिलते हैं बच्चों कल के लिए। अब आप सबको धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उन दोस्तों को भी भेज दीजिए जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब मिलते हैं आपसे कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।